हरे कृष्णा। 93 अधिक शततमोऽध्यायः। महाभारत का 193वां अध्याय। कौन सा पर्व? वैवाहिक पर्व। दूत उवाच। दूत ने बोला, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बारातियों के जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार की है। आप लोग दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाइए। राजकुमारी कृष्णा को विवाह विधि से वहीं प्राप्त कीजिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। तो फिर हमने देखा था कि कैसे परीक्षा ली गई पांडवों की कि किन 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 आइटम्स को चूज़ करते हैं। वो कौन से आइटम्स चुने उन्होंने? युद्ध के रिलेटेड सारे आइटम्स को उन्होंने चुना। अभी द्रुपद और युधिष्ठिर की बातचीत 94 अधिक शततमोऽध्यायः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महातेजस्वी उदारचित्त पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंतीपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपना कर पूछा, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुणसंपन्न, वैश्य अथवा शूद्र क्या समझें? अथवा माया का आश्रय लेकर ब्राह्मण रूप से सब दिशाओं में विचरने वाले आप लोगों में हम कोई देवता माने? अभी डायरेक्ट प्रश्न किया जा रहा है। जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहाँ दर्शक बनकर आए हुए देवता हैं। आप सच्ची बात हमें बता दें, क्योंकि आपके विषय में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। परंतप आपसे रहस्य की बात सुनकर क्या हमारे संशय का नाश और मन को संतोष होगा? क्या हमारा भाग्य उदय होगा? आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताइए। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही महिमा अधिक है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। देवताओं के समान तेजस्वी शत्रुसूदन, मैं आपकी बात सुनकर निश्चय ही विधिपूर्वक विवाह की तैयारी करूँगा। युधिष्ठिर उवाच। पांचाल राज, आप उदास न हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो भी अभिष्ट कामना थी वह निश्चय ही आज पूरी हो गई है, इसमें संशय नहीं। हम लोग क्षत्रिय ही हैं, महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए। ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं। राजन, इन दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपकी पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती वहीं गई हैं जहाँ राजकुमारी कृष्णा गई है, रनिवास में। नरश्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए। हम सब लोग क्षत्रिय ही हैं। आपकी यह पुत्री कृष्णा कमलिनी के भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। महाराज, मैं सब आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ। आप हमारे बड़े और परम आश्रय हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद मग्न हो गए। गला भर आने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल कुछ उत्तर न दे सके। शत्रुसूदन द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका। युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा कि आप लोग वारणावत नगर से किस प्रकार भाग निकले? पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सारी बातें क्रमशः सुनाई। कुंती कुमार के मुख से वह सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवा कर ही रहेंगे। राजन, तत्पश्चात कुंती, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और यज्ञसेन द्रुपद से सम्मानित होकर वहाँ रहने लगे। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, किसी दूसरे दिन, ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहु अर्जुन, आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण करें और मंगलाचार का पालन प्रारंभ करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। वीर, द्रुपद बोले, तब आप ही विधिपूर्वक मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें।
अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहें उसके साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी तो हम सभी की भाइयों की पटरानी होगी। मेरी माता ने हमें पहले ही ऐसे आज्ञा देकर रखी है। मैं तथा पांडव भीमसेन अभी तक अविवाहित हैं। आपकी इस रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है कि रत्न को हम सब लोग बांटकर एक साथ उपभोग करेंगे। हम अपनी उस पुरानी शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते। अतः कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी। इसलिए वह प्रज्वलित अग्नि के सामने क्रमशः हम सबका पानी ग्रहण करें। द्रुपद ने कहा, कुरुनंदन, एक राजा बहुत सारी रानियां या अनेक स्त्रियां करता है, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हो, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, पवित्र हो, अतः तुम लोग वेद और विरुद्ध यह अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रखी है? दिमाग घूम गया तुम्हारा। युधिष्ठिर, महाराज, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, हम उसकी गति को नहीं जानते। पूर्व काल के प्रचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं उसी का हम लोग क्रमशः अनुसरण करते हैं। मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा करने की ही आज्ञा दी है और मेरे मन में यह ठीक जच रहा है। राजन, यह अटल धर्म है, आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन कीजिए। पृथ्वीपते, आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। द्रुपद ने कहा, कुंती नंदन, तुम, कुंती देवी, मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके बताएं कि क्या करना चाहिए। उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। तदनंतर वे सब लोग मिलकर इस विषय में सलाह करने लगे और उसी समय वहाँ कौन आ पहुँचे? व्यासदेव अकस्मात आ पहुँचे। उन्होंने बोला था ना, सही टाइम पे आ जाऊँगा वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। इस प्रकार वेदव्यास आगमन नामक 194वां अध्याय पूरा हुआ। अब ये पूर्त और इष्ट करके कुछ पढ़ा था, उसके बारे में टिप्पणी पढ़िए। स्मृतियों में इष्ट और पूर्त का परिचय इस प्रकार दिया गया है। अग्निहोत्रम तपस्सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवम च इष्टम इत्यभिधीयते। तो ये एक्टिविटीज़ जो है, अग्निहोत्र करना रोज, तप हमारे लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, वो तप है। सत्य भाषण, हमेशा सच बोलना। वेदों की आज्ञा का निरंतर पालन करना। अतिथियों का सत्कार करना और बलि वैश्वदेव कर्म, एक संध्या वंदन के जैसा ही एक प्रोसीजर है वो। ये सारे इष्ट कहलाते हैं। अभी बावली खोदना, कुआं खोदना, पोखरे आदि बनवाना, देव मंदिर का निर्माण करना, अन्नदान देना, बगीचे करवाना, इनका नाम है पूर्त। तो इष्ट और पूर्त करता हुआ जो व्यक्ति है वो बहुत सारे कभी कभी इष्ट और पूर्त के कार्य कर पाए या ना भी कर पाए, लेकिन एक इसमें से जरूर करना है। वो कौन सा है? अरे बोला ना इसके पहले ही, सत्य भाषण। सत्य को हमेशा बोलना चाहिए, सत्य छोड़ना नहीं चाहिए व्यक्ति को। तो ये इष्ट और पूर्त की जो सारे क्रिया हैं उसमें से सत्य को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ऐसे कौन बोला किसको? हे भगवान, सुनने वाले महान। द्रुपद ने युधिष्ठिर महाराज को बोला था। ठीक है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? रात को ही? अगला दिन है, अलग दिन है। मैंने वो बोला था लाइन, आपने सुना नहीं। और कोई? पंचनवति अधिक शततमोध्याय। व्यास जी के सामने द्रौपदी का सबका अपना अपना विचार व्यक्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाल राज द्रुपद सबने खड़े होकर महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया।
उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछकर महामना व्यास जी शुद्ध सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। देखो कभी कभी हम जाते हैं कहीं ना, तो हो सकता है कि लोग हमारा आदर आतिथ्य करें, दे गिव अस लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड कभी माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती उतारते हैं, कभी कुछ लोग चरण भी धोते हैं, या कुछ लोग जो है वो बैठने के लिए एक प्रोमिनेंट आसन देते हैं, फिर खाने के लिए बहुत सारे ऐसे काजू किशमिश ये वो के बक्से ला के सामने रखते हैं। तुम्हें ब्रह्मचारी होते हुए भी कभी अनुभव आएगा ये अपने जीवन में, क्योंकि तुमको किस रूप में देख रहे हैं? भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देख रहे हैं, इसलिए वो ऐसे आदर देंगे। तो उस समय हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए ये पता होना चाहिए। हमें हमेशा जो भी आदर मिल रहा है वो मेंटली अपने गुरु को ऑफर करना चाहिए, उसमें से कोई भी खुद के लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऐसे हरखून जाणे म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, जैसे वो तुकाराम की वाइफ के पास शिवाजी महाराज नजराना भेजते हैं तो वो कैसे हे सगळं आता आमचं झालं ऐसा पागल जैसा करने लगती है वो, देखा आपने? वो सब नहीं करना चाहिए। फिर भी कभी कभी हो सकता है कि उस प्रसंग के अनुरूप आपको उसको स्वीकार भी करना पड़े, उस आदर को, तो आदरपूर्वक हाथ जोड़ के उन चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं स्मित के साथ। ऐसा टेंशन में नहीं आना चाहिए कि अरे ये लोग तो मेरा वाट लगा रहे पूरे स्पिरिचुअल लाइफ का, मेरी तपस्या छीन लेंगे ये लोग, अभी मेरा क्या होने वाला है पता नहीं, अभी गर्व हो जाएगा, शुद्ध पतन होने वाला है अभी बहुत कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं मन। तो हमें कृष्ण का, गुरु का स्मरण करते हुए सावधानी से उसको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है? और हो सकता है तो हमको अगर वहाँ कोई हमसे वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद होता है, उसकी तरफ दिशा निर्देशन करना चाहिए कि उनको बोलना है गालन मुझे नहीं, उनको ऑफर कीजिए, या ये जो आप ऑफरिंग दे रहे हो मुझे नहीं, इनको ऑफर कीजिए। तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं उनको, क्योंकि बहुत बार लोगों को पता नहीं रहता है कि जो ग्रुप गया है उसमें से सीनियर मोस्ट व्यक्ति कौन है, या किसको सही यथा योग्य आदर देना है। फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनों पर बैठ गए। तो यह व्यासदेव पावरफुल भगवान ही है स्वयं, जो साहित्यिक अवतार के रूप में आए हैं, लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। इनके जैसा शास्त्रवेत्ता कोई नहीं है। अभी ये चर्चा में भाग ले रहे हैं। राजन, तदनंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा। तो उन्होंने कुशल मंगल पूछा, बाकी नॉर्मल बातें की पहले थोड़ा देर, फिर पॉइंट पे आए वो। क्या पॉइंट है? ये द्रौपदी का करना क्या है? भगवान, एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्मपत्नी कैसे हो सकती है, जिससे संकरता का दोष न लगे? आप ठीक ठीक बताएं। संकरता मतलब क्या है कि बीज जो होता है पुरुष से प्राप्त होने वाला, और योनि जो होती है स्त्री से प्राप्त होने वाली, उसके संयोग से पुत्र या पुत्री का प्राप्ति होता है। लेकिन अगर स्त्री शुद्धता ना बनाए रखे या पुरुष अपनी शुद्धता ना बनाए रखे, तो अपने बीज को कहीं भी रोपण कर दे या अपनी योनि को किसी को भी इस्तेमाल करने दे दे, तो क्या हो जाता है? वो दूषण लग जाता है, वो शुद्धता के नियम के अनुसार नहीं है। फिर उस गर्भ में जो स्थापित होने वाला जीव है, उसका जो शरीर बनता है, उसका जो मन बनता है, उसकी जो बुद्धि बनती है, वो शुद्ध नहीं रहती। बिकॉज पेरेंट्स डिड नॉट मेंटेन प्योरिटी, द प्रोजेनी ऑल्सो बिकम्स इम्प्योर। समझ रहे ना ये पॉइंट? तो इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। तो संकरता का अर्थ होता है कि हाइब्रिड, कोई भी किसी से भी शादी कर रहा है, कोई किसी से भी बच्चे पैदा कर रहा है, इसको बोलते हैं संकर, वर्ण संकर। जैसे अमेरिका में एक फेमस जोक है, एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे से पार्क में बातचीत कर रहे हैं। वो पुरुष उसको हंसते हुए बोल रहा है अपनी स्त्री को, देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे कैसे एक साथ खेल रहे हैं खुशी से। इसका मतलब क्या है?
इसके साथ विवाह होने से पहले उसकी पहले कोई कितनी सारी स्त्रियाँ थी, उनसे उसने कुछ बच्चे प्राप्त किए। फिर ये स्त्री भी, उसने बहुत सारे अफेयर्स किए थे, उसने बच्चे प्राप्त किए। अभी ये दो अभी साथ में आ गए, तो इनके भी बच्चे अभी। तो ऐसे अमेरिका का हालत है। तो आपको ये दुख नहीं मालूम क्योंकि आपके माता पिता साध्वी, सती साध्वी माता है आपकी और सज्जन पिता है आपके, जो एक साथ रह रहे हैं, आपका पालन पोषण कर रहे हैं ठीक से। इमेजिन यू गेट इनटू अ फैमिली वेयर यू डोंट नो ये कितने दिन टेकने वाले एक दूसरे के साथ, पति पत्नी के रूप में, या उनके ऑलरेडी 10-15 रिलेशनशिप होने के बाद वो संपर्क में है। कितना असुरक्षितता लगेगा बच्चे को मन में, समझ रहे हो आप? तो इसलिए हमारे भारतीय जो विवाह पद्धति है और इसके जो नियम हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा सही है देन ऑल दिस नॉनसेंस दैट इज बीइंग टॉट अराउंड इन द वर्ल्ड। ये बोलता है सेक्स इज़ वेरी नेचुरल, तो सेक्स का कॉन्सिक्वेंस जो है बच्चा प्राप्त होना, वो क्या नेचुरल नहीं है? और फिर वो बच्चे को एक ही माता एक ही पिता ने आजीवन अच्छे से भरण पोषण करना चाहिए, ये नेचुरल नहीं है। नहीं, वो पहला पार्ट चाहिए उनको सिर्फ, बाकी सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए ये राजा है द्रुपद, ये बहुत सही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री को ये दोष नहीं लगना चाहिए, क्या किया जाए? व्यास उवाच, अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए, अतएव इस लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुम में से जिसका जिसका जो जो मत है मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तो व्यास जी ने पहला अपना ओपिनियन नहीं रखा, उन्होंने कहा कि यहाँ जो मेन लोग व्यक्ति बैठे हैं उन सबको बोलने दो पहले। द्रुपद बोले, द्विजश्रेष्ठ, मेरी राय में तो यह अधर्म है, क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। लोक के विरुद्ध मतलब क्या है? लोकमत क्या होगा ऐसे परिस्थिति में? लोग बोले क्या कर रहे हैं लोग। और वेद कहते हैं कि एक पुरुष अनेक स्त्रियों से शादी कर सकता है, लेकिन एक स्त्री अनेक पुरुषों से संयोग नहीं रख सकती। इसका कारण अलग अलग है, लेकिन एक साइंटिफिक कारण जो मॉडर्न आदमी के मन में समझ में आएगा वो ये है कि किसी भी समाज में जनरली स्त्रियों की संख्या जो होती है वो पुरुषों की संख्या से अधिक होती है। तो जो 1000 लोक संख्या है तो उसमें 550 या 570 पुरुष स्त्रियाँ होती हैं और 430 या जो भी अकॉर्डिंगली वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो इन सारे स्त्रियों को आश्रय देना या उनसे धर्माचरण कराना, ये कभी कभी कुछ पुरुषों के लिए क्या करना होता है? एक से ज़्यादा शादी करना होता है। उसको पॉलीगैमी कहते हैं इंग्लिश में। मोनोगैमी मतलब एक पत्नी व्रत, पॉलीगैमी मतलब अनेक। तो ऐसे कभी कभी करना पड़ता था, ऐसे नहीं कि सबके लिए नियम था। जैसे रामचंद्र थे, एक पत्नी व्रत रखे थे, लेकिन कृष्ण की कितनी रानियाँ थी? 16,108। तो अगर तुम्हारे पास ऐसे क्षमता है संभालने की, तुम धर्मपरायण हो और तुम इन सबको अपने साथ लेकर भगवत धाम ले जा सकते हो पापाचरण न करते हुए, तो यह सब अलाउड था। तो अभी द्रुपद क्या कह रहे हैं कि मेरी राय में यह सब अधर्म है, क्योंकि लोक में भी और वेदों में भी ये अनुमोदन नहीं दिया गया। पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसे धर्म का आचरण नहीं किया है। अभी तक कोई एक एग्जाम्पल नहीं था जिसमें ऐसा हुआ है। विद्वान पुरुषों को भी किसी प्रकार से अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता। मुझे तो इस कार्य के धर्मसंगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। एक तो पुत्री के पिता है वो, उनको तो ऑब्वियसली एक कंसर्न रहेगा। राजा तो है ही, शास्त्र जानते भी है। धृष्टद्युम्न उवाच, उन्होंने कहा, द्विजश्रेष्ठा ब्राह्मण है, तपोधन है, आप ही बताइए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है? धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम उसकी गति को सर्वथा नहीं जानते। अतः यह कार्य अधर्म है या धर्म, इसका निश्चय करना हमारे जैसे लोगों के लिए असंभव है। इसलिए हम किसी तरह भी ऐसी सम्मति नहीं दे सकते हैं कि राजकुमारी कृष्णा 5 पुरुषों की धर्मपत्नी हो। तो जब पता नहीं होता है कि धर्म है कि अधर्म है, तो क्या चॉइस होता है?
कुछ भी मत करो। ये ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। जैसे कभी किसी ने कुछ खाना ला के दिया, तुमको मालूम नहीं कि वो प्रसाद है कि नहीं है, तो क्या करोगे तुम? खाओ ही बात, बात ही खत्म, है कि नहीं? तो ये अच्छा बोला, दुष्टोधन भी दिमाग वाला लड़का है एकदम। युधिष्ठिर बोल रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। ऐसा कौन कॉन्फिडेंटली बोल सकता है इस दुनिया में? परंतु इस विवाह के बारे में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसीलिए यह किसी प्रकार का अधर्म नहीं है। माय गुडनेस, पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। अभी इसने शास्त्र बता दिया। पूछा तो पहले कोई उदाहरण नहीं था, किसी महात्मा ने नहीं किया, बोला ये लो, हरे कृष्ण। इसी प्रकार कंडू मुनि की पुत्री वार्क्षी ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले 10 प्रचेताओं के साथ, जिनका एक ही नाम था, जो आपस में भाई भाई थे, विवाह संबंध स्थापित किया था। ये कथा कहाँ आती है? भागवत में आती है। वार्क्षी उसका नाम। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ व्यास जी, गुरुजनों की आज्ञा को धर्मसंगत बताया गया है। समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए कि नहीं? और सारे गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है? आदौ गुरु माता। पहली गुरु है हमारी सबकी कौन? हमारी अपनी मम्मी। उसी से हमने सब सीखा है। ज़्यादातर तो मतलब सुसु पॉटी वो टॉपिक से लेके चप्पल कौन सा किस पैर में डालना, बहुत सारी चीज़ें, पर कुछ लिमिट ही नहीं है। माता से हमने कितना कुछ सीखा है उसका, है कि नहीं? तो इसलिए हमारी मम्मी कौन है? गुरु है हमारी। हमारी माता ने भी यह बात कही है। अभी इनकी माता कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो कुंती महारानी है। वो माता ने बात कही कि तुम सब लोग भिक्षा की भांति इसका उपभोग करो, अतः हम 5 भाइयों के साथ होने वाले इस विवाह संबंध को मैं परम धर्म मानता हूँ। तो इन्होंने 2 कारण दिए। पहला क्या था? हिस्टोरिकल एविडेंस। दोनों कौन थे वो? जटिला और वार्क्षी। नाम रक्षी याद रखना। सप्तर्षियों के साथ और 10 प्रचेताओं के साथ। दूसरा क्या दिया प्रमाण? आदौ गुरु माता। गुरु उसका आदेश पालन करना चाहिए और माता सबसे पहला गुरु है। तो हमारी माता ने बोला, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सही है। वरना मेरी माता ऐसे बोलती ही नहीं थी। इतनी शुद्ध है वो मेरी माता कि वो ऐसे गलती से भी मुख से ऐसा कुछ बोलती नहीं जो मेरे हित का ना हो या अधर्म को बढ़ाने वाला हो। ऐसे कैलिबर की मेरी माता है। ऐसे युधिष्ठिर कह। कुंती ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है। अवश्य ही मैंने ये 5 को विवाह करने की आज्ञा दी। मुझे झूठ से बहुत भय लगता है। मैं अपना जो बोला हुआ वाणी है उसको कभी झूठ साबित नहीं होने देना चाहती। बताइए मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूंगी? अगर ये लोग सारे शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरे पर झूठी बात कहने का आरोप लग जाएगा। व्यास उवाच, भद्रे तुम झूठ से बच जाओगी, यह सनातन धर्म है। पांचाल राज, इस विवाह में एक रहस्य है जिसे मैं सबके सामने नहीं कहूँगा। तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो। प्राइवेट में बात करेंगे। जिस प्रकार और जिस कारण से यह विवाह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है, जिस प्रकार कुंती नंदन युधिष्ठिर ने इसकी धर्म अनुकूलता प्रतिपादन की है, उस पर विचार करने से निस्संदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवाह धर्मसम्मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर शक्तिशाली द्वैपायन व्यास अपने आसन से उठे, राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। 5 पांडव, कुंती देवी, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, ये जो वहाँ जहाँ बैठे थे वहीं उनकी प्रतीक्षा करने लगे, उन दोनों की। तदनंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को वह कथा सुनाई जिसके अनुसार यह कार्य धर्मसम्मत माना गया। अभी व्यासवाक्य विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस?
रिफ्लेक्शंस। ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में ऐसा कोई क्राइसिस नहीं आने वाला है इतना लेवल का धर्म के बारे में विचार वगैरह करने के लिए, लेकिन हो सकता है हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भी दुविधा में फंस जाएं, क्या करना है समझ में नहीं आए। तो क्या करना है? व्यासदेव जी को बुलाना है, प्लीज़ आ जाइए प्लीज़ आ जाइए, सॉर्ट आउट कीजिए इसको। उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो भी व्यासासन पे बैठने जाने वाला है व्यक्ति, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पहला बोलते हैं कि उसको ये 4 नियम पालन करने आना चाहिए। मांस नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं। दूसरा बोलते हैं उसकी साधना होनी चाहिए। भगवान से प्रेम व्यक्त करने के लिए वो कुछ ना कुछ रोज साधना करता है, सोना वाना करता है, जो भी, तो उसमें वो निपुण होना चाहिए। तीसरा, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, खास करके षड दर्शनों का, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, वो पूरा आना चाहिए उसको। और उपनिषद और वेदांत सूत्र और पुराण इतिहास अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। शास्त्र मानों का तो ही तो बताएगा ना विजडम कुछ, ऐसे ही नहीं तो गेस वर्क चलता रहेगा। और चौथा कहते हैं कि उसने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया रहना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए रहना चाहिए प्रचारक बनने के लिए, दूसरों को मार्गदर्शक गुरु बनने के लिए। तो ये सारे क्राइटेरिया वो बोलते हैं प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो में। और सुत गोस्वामी के बारे में बोलता हूँ ये सब। तो ऐसे व्यक्ति को हम भी व्यास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन सकते हैं। और कोई? षण्णवति अधिक शततमोध्याय। व्यास जी ने कहा, अब ये एकांत में चल रहा है, हम लोग को सुनने मिल रहा है, पांडवों को सुनने नहीं मिला था। इंटरेस्टिंग है ना? पांचाल नरेश, पूर्व काल की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहाँ सूर्यपुत्र यम शामित्र यज्ञ कार्य करने लगे, कोई यज्ञ का नाम है। उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था। अभी खुद ही दीक्षा लेके बैठे, यज्ञ पूरा करने तक उठेंगे नहीं वो, तो उतना टाइम में क्या हो गया, मृत्यु होएगी ही नहीं ना किसी की, यमराज ही बिजी है खुद दूसरे का सेवा में, तो मृत्यु का काम बंद हो गया। इस प्रकार मृत्यु का नियत समय बीत जाने पर भी सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे संख्या बहुत बढ़ गई, लोक संख्येचा विस्फोट मराठी में बोलते हैं उसको। चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार, अन्य सब देवता मिलकर जहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी रहते हैं वहाँ चले गए। वो देवता ने ब्रह्मा जी से कहा, लोक गुरु ब्रह्मा जी से, भगवान मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इससे हमें बड़ा भय लगता है। उस भय से हम सब लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। पितामह उवाच, आजोबा म्हणाले, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें मनुष्यों से क्यों भय लगता है, जबकि तुम सब लोग अमर हो खुद। तुम्हें मरण धर्म मनुष्यों से कभी भयभीत नहीं रहना चाहिए। देवताओं ने कहा, जो मरणशील है वे अमर हो गए हैं, अब हमें और उनमें कोई अंतर ही नहीं रहा। अंतर मिट जाने से ही हमें घबराहट हो रही है। हमारी विशेषता बनी रहे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्यपुत्र यमराज यज्ञ कार्य में लगे हैं, इसीलिए मनुष्य मर नहीं रहे। जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे, तब मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा। तुम लोगों के बल के प्रभाव से जब सूर्यनंदन यमराज का शरीर यज्ञ कर्म से अलग होकर अपने कार्य में प्रयुक्त होगा, तब वही अंतकाल आने पर मनुष्यों के मृत्यु का कारण बनेगा। उस समय मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे अपने आप को मृत्यु से बचा सकें।
व्यास जी कहते हैं, राजन, तब वे अपने पूर्वज देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहाँ चले गए जहाँ सब देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ तट पर बैठे। उसी समय उन्हें भागीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। उसे देखकर सारे देवता चकित हो गए। उनमें सबसे प्रधान और शूरवीर इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर गए, गंगोत्तरी के पास, जहाँ गंगा देवी का जल सदा अविच्छिन्न रूप से झरता रहता है। वहाँ पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती देखी। वह युवती वहाँ जल के लिए आई थी। भगवती गंगा की धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं का एक एक बिंदु जो जल में गिरता था वह सुवर्णमय कमल बन जाता था। ऐसे उसके आंसू थे। कैन यू इमेजिन गर्ल क्राइंग अंडर अ ट्री, अंडर अ झरना, एंड लोटस इज कमिंग आउट फ्रॉम हर टीयर्स। यह अद्भुत दृश्य देखकर वज्रधारी इंद्र ने उस युवती के निकट जाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो? किस लिए रो रही हो? मैं सच्ची बात जानना चाहता हूँ। युवती बोली, देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीन अबला हूँ। कौन हूँ, किस लिए रो रही हूँ, यह सब आपको ज्ञात हो जाएगा। आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे चलती रहूँगी। वहाँ चलकर स्वयं ही देख लोगे मैं किस लिए रोती हूँ। व्यास जी, अभी व्यासदेव इज ऑल्सो ग्रेट स्टोरी टेलर है, दैट यू हैव टू अप्रिशिएट, है कि नहीं? स्टोरी की भी क्या चालू किया इन्होंने। यमराज यज्ञ करने बैठे, मृत्यु बंद हो गई है, रियली फिर देवता परेशान है, ब्रह्मा जी के पास जाए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो हो जाएगा, जब वो अपने यज्ञ में से उठेंगे तो चालू काम वापस चालू करेंगे। वो देवता वापस जा रहे हैं अभी, और कहाँ जा रहे हैं? गंगा के तट पे। उधर कमल देख रहे हैं। कमल देख के बोल रहे कमल किधर से आएगा। फिर उसको ढूंढने के लिए गंगोत्री में गए, उल्टा चल के। गंगोत्री में देख रहे हो लड़की हो वो वाला आंसू बहा रही हो, स्पेशल टाइप का। मतलब स्टोरीज क्या फैंटास्टिक रहता है इनके। इसीलिए महाभारत का ऐसा स्वरूप है ना, तुम नीचे रख ही नहीं सकते। एक बार चालू किया ना पढ़ने को, सारा धर्म अर्थ काम मोक्ष का पूरा ज्ञान दिए बिना महाभारत तुमको नीचे रखने नहीं देता है। ऐसा इंटरेस्टिंग बुक किसी ने नहीं लिखा आज तक। और बुक पढ़ते पढ़ते तुमको ये चारों पुरुषार्थों का ज्ञान हो जाता है। इंटरेस्टिंग ना। तो अभी धर्म का चर्चा चल रहा है करंटली, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो राजन यूं कहकर आगे आगे जाती हुई स्त्री के साथ पीछे पीछे इंद्र गए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष सिद्धासन में बैठा था। उसके साथ में एक युवती थी। इंद्र ने उस युवती के साथ उसको क्रीड़ा विनोद करते देखा। तो जब वो क्रीड़ा कर रहा था उसका इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा था। उसको असावधान देखकर देवराज इंद्र ने कुपित होकर कहा, महानुभाव, यह सारा जगत मेरे अधिकार में है, मेरे आज्ञा के अधीन में। मैं इस जगत का ईश्वर हूँ, थोड़ा देखो मैं आया हूँ खुद आपके सामने। इंद्र को क्रोध में भरा देख वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया, अकड़ गया। ठूंठे काठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। ही बिकेम वुड लाइक एंड बेहोश हो गए। कौन? इंद्र। जब उस पुरुष की क्रीड़ा समाप्त हुई तब वे उस रोती हुई देवी से बोले, इस इंद्र को जहाँ मैं हूँ यहीं मेरे समीप ले आओ, जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश ना हो। तदनंतर जैसे ही उस स्त्री ने इंद्र का स्पर्श किया, उनके सारे अंग वापस शिथिल हो गए और वे उठ पड़े। उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा, कौन थे वो? शिवजी थे। इंद्र, फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड नहीं करना। आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, व्हाई आर नॉट गिविंग मी रिस्पेक्ट। तुम में अत्यंत बल और पराक्रम है, अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वतराज को हटा दो। इस गुफा के भीतर घुस जाओ।
जहाँ सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। उन्होंने उस महान पर्वत की कंदरा का द्वार खोलकर उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य 4 इंद्रों को देखा, गुफा में बैठे हुए। उन्हें देखकर वे इंद्र, अभी जो ये विजिटिंग इंद्र है, वे सोचने लगे दुखी होकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं, मतलब ये अभी मेरे को भी पैक बंद करके रख देंगे इधर गुफा के अंदर। तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित होकर वज्रधारी इंद्र से कहा, शतक्रतो, तुमने मूर्खतावश पहले ही मेरा अपमान किया है, इसलिए अब इस कंदरा में प्रवेश करो। उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के योग कहने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत दुखी हो गए। उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए। हवा से हिलने वाले पीपल के पत्ते की तरह वे थरथर कांपने लगे। वृषभ वाहन भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कांपते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उग्र रूपधारी रुद्रदेव से कहा, हे जगद्दियों ने, आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष है। तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती है। ये लोग भी पहले तुम्हारे जैसे ही थे, अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर शयन करो। मतलब रुद्र वो फॉरगिवनेस के मोड में नहीं थे। वो उन्होंने बोला कि ये चापलूसी तुम बाद में करो, यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होने वाली तुमको। मतलब वो वाला नहीं प्रसाद, कृपा कृपा। हमारे मन में क्या आता है, अरे प्रसाद नहीं मिलेगा तो क्या हो गया लाइफ में। कंदरा में रह रहेंगे लेकिन प्रसाद मिलना चाहिए हमको, है कि नहीं। तो वो प्रसाद की बात नहीं करते हो। यहाँ वहाँ भविष्य में निश्चय ही तुम लोग ही ऐसे ही होने वाले हो। मतलब क्या होने वाला तुम्हारा, तुम सबको, वो 4 इंद्र पहले जो बैठे हुए वो और ये 5वां वाला, तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतार कर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपार्जित पुण्यात्माओं के निवास योग्य इंद्रलोक में आ जाओगे। मैंने जो कहा है वह सब कुछ तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजन से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होंगे। और ऐसा लगता है कि रुद्र एकदम प्लान बना के बैठे हो। पूर्वेंद्रा उचुहु, अभी वो पहले वाले जो इंद्र है वो बोलते हैं। पहले वाले 4 इंद्र बोले, भगवान, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक से मनुष्य लोक में जाएंगे, जहाँ दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ होता है। परंतु वहाँ हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार, ये ही देवता माता के गर्भ में स्थापित करें। मतलब हम ऐसा ऑर्डिनरी जन्म नहीं लेना चाहते किसी मनुष्य के संभोग प्रक्रिया से। वेरी हॉरिबल सिस्टम इट इज। वो बोलते हैं कि वो वाला जन्म नहीं चाहिए हमको, ऐसा करो कुछ कि हमारा जन्म किसके द्वारा हो, धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार, ऐसे 5 लोगों के द्वारा किसी मनुष्य स्त्री के साथ जो समागम किया गया है उसके द्वारा हमारा जन्म हो, ऐसा आयोजित करके दो। गेटिंग इट। तदनंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक में चले आएंगे। व्यास उवाच। राजन, पूर्ववर्ती इंद्रों का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने, अभी नया वाला विजिटिंग इंद्र, पुनः देवश्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा, महादेव जी, भगवान, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष के देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं का कार्य करने के लिए समर्पित करूंगा। जो इन 4 के साथ 5वां होगा उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। विश्वभुक, भूतधामा, प्रतापी इंद्र शिबी और चौथे शांति और 5वें तेजस्वी, यही उन 5 के नाम हैं। विश्वभुक, भूतधामा, शिबी, शांति, तेजस्वी, ये उन 5 इंद्रों के नाम हैं। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभिष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया।
जिसे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे, साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, कौन स्त्री वो लेके आई थी, वो रोने वाली, जो स्वर्गलोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित कर दी है। बोले तुम 5 जब उधर जाओगे तो ये तुम्हारी पत्नी बनेगी। तदनंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अत्यंत अनंत अप्रमेय अव्यक्त अजन्मा पुराण पुरुष सनातन विश्वरूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। ये 5 को ले गए, शिव जी किधर जा रहे? भगवान नारायण के पास। उन्होंने भी उन्हें यही सब बातों के लिए आज्ञा दी। तो पहले इंस्ट्रक्शन जो रुद्र ने दिया था वही किसने रिपीट किया? भगवान नारायण ने, कि ये सब होने वाला है तुम्हारे साथ आगे जाके, और तुम इस योजना में भाग लेना। तत्पश्चात वे सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से 2 केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा श्याम था, सफेद और काला। वे दोनों केश यदुवंश की 2 स्त्रियां देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी के द्वारा बलदेव प्रकट हुए, जो भगवान नारायण का श्वेत केश था। दूसरा केश जो श्याम वर्ण का बताया गया, वही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। उत्तरवर्ती हिमालय की कंदरा में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे, वे ही चारों पराक्रमी पांडव यहाँ विद्यमान हैं, और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो 5वां पुरुष प्रकट होने वाला था, वही पांडुकुमार सव्यसाची अर्जुन है। हरि वो राजन, इस प्रकार ये बाहर जो बैठे ना 5 लोग, ये प्रकट हुए हैं, जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है, जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग ना होता तो तुम्हारे उस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसे दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी? तुमने जब यज्ञ किया था, द्रौपदी को प्राप्त किया था, तो यज्ञ में की वेदी में से कौन बाहर आया था? द्रौपदी बाहर आई थी। वो कैसे आई? वो देवताओं ने आयोजित किया उसको कि इसको अभी भेजो इसके पुत्री के रूप में। उसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा था, और उसकी सुगंध 1 कोस तक फैलती है। ऐसी पुत्री तुम्हें प्राप्त हुई देवताओं के बैकग्राउंड मैनेजमेंट के द्वारा। नरेंद्र, मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूँ। अभी क्या होगा? इस दृष्टि से संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनके पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीरों से संपन्न देखोगे। मतलब अभी जब बाहर जाके पांडवों को देखोगे, वो कौन से रूप में दिखेंगे तुमको? पहले जब वो इंद्र थे वो कैसे दिखते थे, वैसे दिखेंगे। जन्मेजय, तदनंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र ब्रह्मर्षि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, चक्षुदान दिलोजयी, जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीर से संपन्न वास्तविक रूप में देखा, ओरिजिनल इंद्र फॉर्म्स। वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे। उनके मस्तक पर सुवर्णमय किरीट था, गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी। उनकी छवि इंद्र के ही समान थी। वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थे। उन्होंने अपने अंगों में सब तरह के दिव्य अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी युवावस्था थी, रूप अत्यंत मनोहर था। उन सब की छाती चौड़ी थी, वो ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया। वे दिव्य निर्मल वस्त्रों, उत्तम गंधों, सुंदर मालाओं से सुशोभित थे। साक्षात त्रिनेत्र महादेव, वसुगण, रुद्रगण, आदित्य गणों के समान तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न दिखाई दे रहे थे। चारों पांडवों को परम सुंदर पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही स्वरूप में देखकर उस अप्रमेय दिव्य माया पर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो गए। उन राजराजेश्वर ने अपनी पुत्री को भी, अभी वो द्रौपदी को देख रहे, अपनी बेटी को,
अत्यंत सुंदरी, सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती, साक्षात चंद्रमा तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्य नारी के रूप में देखा। बोले कोई अलग ही लोग बैठे इधर हम इसको मान रहे हैं कि ये उनका बेटा है, ये मेरी बेटी है, दैट टाइप। ऐसे मैं कभी कभी सोचता हूँ आपको देख के कि आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या रहेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इधर सामने आके बैठे हैं आप लोग, कॉमेडीगिरी कर रहे हैं कुछ कुछ बीच बीच में, लेकिन ओरिजिनली आप कोई तो है ना भगवान की सेवा में। कौन रहेंगे आप? नो आइडिया। आप अच्छा साधना करोगे तो पता चल जाएगा थोड़ा। उन राजराजेश्वर ने अपनी पुत्री को ऐसे देखा, साथ ही यह मान लिया कि द्रौपदी रूप, तेज और यश की दृष्टि से अवश्य उन पांडवों की ही पत्नी होने के योग्य है। इससे उन्हें महान हर्ष हुआ। यह महान आश्चर्य देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए, प्रसन्न चित्त होकर कहा, महर्षि आप में ऐसी अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं। तब व्यास जी प्रसन्न चित्त होकर द्रुपद से कहे, राजन अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृत्तांत तो सुनो, अभी स्टोरी पूरा नहीं हुआ है मेरा। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती साध्वी रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव जी प्रसन्न हुए, साक्षात प्रकट हुए, मुनि कन्या से बोले, मनोवांछित वर मांगो, जो मन में आता मांगो। उनके यो कहने पर वो मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार यह कहा, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूं। कितने बार बोला? 5 बार बोला। मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ, 5 बार बोला। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर उसे वर देते हुए बोले, भद्रे तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर महादेव जी को प्रसन्न करते हुए पुनः बात कहने लगी, शंकर जी मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूँ। तो महादेव ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उनसे शुभ वचन कहा, भद्रे तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसलिए मेंढक है वो, मेंढक। चल इधर आ। हीरो लोग बढ़ रहे हैं यार, कैसा चिल्लाता। तो उसको बोल महाभारत नहीं सुन रहा है ना, इसलिए परेशानी हो रहा है तेरे को। बैठ के शांति से सुनेगा तो मिलेगा सब। सुनो सुनो, हरि बोल। तुमने इस वाक्य को 5 बार दोहराया, इसलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने के बाद यह सब होगा, इस शरीर में नहीं होगा। वही मुनि कन्या हे द्रुपद तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। अतः यह पृषत वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। यह स्वर्गलोक की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुई है। इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज द्रुपद, वही यह देव सेवित सुंदरी देवी अपने ही कर्म से 5 पुरुषों की एक पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसको पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। यह सुनने के बाद तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, यथा इच्छसे तथा कुरु। इस प्रकार 5 इंद्रों के उपाख्यान वाला 196वां अध्याय पूरा हुआ। 4 चैप्टर के बाद तुम्हारा खत्म। तो भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। जब वो अपना श्याम और श्वेत केश निकालते हैं, वो भी सच्चिदानंद ही है। ऐसा नहीं कि हमारे बाल के जैसा हो। और वो बाल में पोटेंसी है भगवान जितनी ही, क्योंकि भगवान क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
वो पूर्ण है, वो भगवान स्वयं है वो। ऐसा नहीं सोचने क्या अरे बा मतलब थोड़ा कम पोटेंसी रहेगा नहीं उसमें, थोड़ा आदमी में ज़्यादा पोटेंसी रहना चाहिए मेन, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? यस। 5 इंद्रों के नाम बताइए। शिबी, तेजस्वी, विश्वभुक, शांति, भूतधामा। हरिबोल, प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन। कुछ लोग भावार्थ को कोट करते हैं कि नारायण भी कृष्ण के उद्गम है। नारायण भी कृष्ण के उद्गम हैं। और हम बोलते हैं कि कृष्ण से नारायण विष्णु सारे आते हैं। देखो नारायण या जो भी गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरदक्षाई विष्णु इत्यादि 3 विष्णु हैं, वो इस भौतिक जगत के जीओडी है ना, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर। उनका डोमेन मटीरियल वर्ल्ड है। तो जैसे कोई कंपनी का ओनर होता है, वो अपनी कंपनी को विजिट करने जाता है तो किसके थ्रू जाता है? कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के थ्रू जाता है ना। हालांकि कंपनी उसका ही है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलता है फ़ोन करके 4 बजे आ रहा हूँ कंपनी में विजिट करने, देखने क्या चल रहा है। तो आप देखोगे कि एमडी का सब अरेंजमेंट करके रखता है एमडी, उसका पार्किंग स्पेस ठीक से जगह है कि नहीं, उसको स्वागत के लिए लोग खड़े हैं कि नहीं, उसका खान पान सब व्यवस्था, फिर उसको टूर कराना है पूरे कंपनी का, कहाँ क्या काम चल रहा है, रिपोर्ट्स देने हैं, अकाउंट्स देने हैं, सब ऐसा अरेंज करना है कि नहीं। तो ऐसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है कंपनी का? इधर गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरदक्षाई विष्णु, ये सब। ये नारायण भी जिनका वर्णन हो रहा है यहाँ, एग्जैक्टली वर्णन नहीं आया, पता करना पड़ेगा ये नारायण मूर्ति किधर की है एग्जैक्टली, क्योंकि रुद्र लेके जा रहे हैं, इसका मतलब किधर है वो? इस भौतिक जगत में है कहीं। और वे नारायण जो इनका देवताओं का सांत्वन कर रहे हैं कि मैं भी आऊँगा इस रूप में, ये उनको आयोजित करा के दे रहे हैं इस माध्यम से कि जब वो कृष्ण बलराम ओरिजिनली आएंगे वो देवकी और कृष्ण के द्वारा ही स्थापित। और इस नारायण में और कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है ऐसे देखा जाए तो। परास्य व्हाट इज दैट? दीपार्चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। तो यस्तादृगे वै विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कृष्ण जब आना चाहते हैं तो इनको माध्यम बनाकर इस तरीके से प्रकट होते हैं। उसका नाम नहीं दिया यहाँ पे, मैंने भी बहुत ढूंढने का ट्राई किया। वो मुनि कन्या का नाम क्या था? कहीं दूसरे पुराण में मिलेगा वो, यहाँ नहीं दिया। अभी पूरा आएगा, स्टोरी पूरा होएगा वो। और कुछ डोंट वरी, महाभारत में कोई भी स्टोरी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है कि किधर से चालू किया था किधर चला गया, अलग अलग स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी, लेकिन एंड में सारी स्टोरी कंप्लीट हो जाते हैं। यस, जो राजा शिवी थे वही आगे जाके इंद्र बने। करेक्ट, शिवी राजा इंद्र बनते थे। और कोई ऐसा होता है क्या कि इंद्र का पुत्र ही इंद्र है, कि उन्होंने बताया कि अर्जुन भी हाँ, इंद्र का पुत्र इंद्र क्यों नहीं हो सकता? वो बोल रहे हैं ना अपने ही एक्सपांशंस को हम भेजेंगे। सुना था आपने, लाइन आया था वो, हमारे अंशावतार को हम भेजेंगे उधर पृथ्वी पर ये काम करने के लिए। हाँ, इंद्र ये पदवी है, पुरंदर नाम का करंट व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है उस पोस्ट पे। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पदवी है, नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है अभी, ऐसे ही। तो ये बदल सकता है आगे। Yes, but that's Jayanta is an old story. It's Treta Yuga story. Arjuna is Dwapara Yuga story. And we don't know that Indra, whether that was Purandar, because Indra's lifespan is not more than 1 day of Brahma. No, not one. One Manvantara.
1 November. Indra's duration is something like, I wanted to just check out कि in one Indra's duration how many Manus come and go. Any other? एक ही कॉन्टेक्स्ट में 2 स्टोरी क्यों नहीं हो सकते हैं? हरे कृष्णा शिकरापुर में गुरुकुल में आया, अब उसके 2 स्टोरीज नहीं हो सकते उसके पीछे. एक स्टोरी है उसके पिताजी ने देखा कितना बदमाश है वो, और उन्होंने सोचा कि बाल को इनके पास भेजने से उसकी बदमाशी थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, ये एक स्टोरी है. फिर उसके माता ने देखा कि इसको प्रशिक्षण की ज़रूरत है, या ऐसा इधर गांव में रहेगा तो अनपढ़ गंवार कोई शादी कराएगा नहीं इसका, आगे जाके सही लड़की नहीं मिलेगी इसको बाद में. ये सब सोच के फिर मम्मी ने भेजा उसको गुरुकुल में. आदमी एक ही है, 2 स्टोरी एक ही नहीं लिखी. तो हो सकता है एक स्टोरी इस जन्म में की हो, एक स्टोरी दूसरे जन्म की हो, है कि नहीं? यस. इंद्र अगर क्वालिफाइड नहीं हुआ तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता. हाँ, अगर इंद्र क्वालिफाइड नहीं है तो देवता खास करके सप्तर्षिगण है वो चेंज कर देते उसको, पोस्ट में से निकाल देते हैं. इसलिए हम सुनते हैं ना वो स्टोरी, इंद्रा बिकेम पिग. सुना हो? पता है? एक बार इंद्रदेव को कर्ज दिया गया कि तुम डुक्कर बनोगे तुम. फिर वो इंद्र का पतन हो गया, स्वर्गलोक से यहाँ के वो उर्ली कांचन का भाजी मार्केट का एक कॉर्नर किधर तो था, उसमें वो डिच में बड़े उन्होंने अपना बड़ा परिवार स्थापित किया है पिग्स का, और बहुत सारे पिग माताजी और पिगलेट्स को, उसको क्या बोलते हैं, चिट्टू पिट्टू पिग्स को, वो सारे उतने लोक संख्या बढ़ा दिया उन्होंने एकदम उनका. और ऐसे करते हुए वो डिच में, सुएज का जो डिच था वो, उसमें सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे वो. तो एक दिन क्या हुआ, उधर स्वर्गलोक में ऐसा क्राइसिस हो गया कि वापस पोस्ट खाली हो गया. तो पोस्ट खाली था तो असुरों ने अटैक किया. तो नेतृत्व करने के लिए लीडर चाहिए ना एक कोई. तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जाके उसको वापस लेके आओ, बहुत हो गया तुम्हारा टर्म, इतना दंड भुगत लिया, बहुत हो गया, अभी वापस आ जाओ. तो फिर सारे देवता ब्रह्मा जी को खुद आए इंद्र प्रभु को बुलाने के लिए कि चलो अभी जाते हैं, वापस रूल करेंगे इंद्र बन के और देवताओं को हेल्प करेंगे. तो ये जो सुअर के शरीर में बैठे हुए इंद्र थे वो मना किए, बोले ऐसे कैसे चले जाओ, स्वर्ग में क्या रखा है. उन्होंने बोला भैया वहाँ खाने की पर्याप्त व्यवस्था है, रहने के लिए इतना सुंदर सामग्री है, बहुत सारी अप्सराएं हैं, और इतना सारा तुम्हारा लवाजमा सरंजाम सब कुछ है. तो इंद्र ने कहा इसमें क्या कमी है जो मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे भी सुंदरी है बहुत सारी. और ये मेरे छोटे छोटे पिगलेट्स नो ऐसा आवाज़ निकाल के चिल्लाते तो मेरे को इतना आह्लाद होता है उसकी आवाज़ सुन के. ऐसा लगता है कि क्या सुंदर आवाज़ है इसकी. और खाने के लिए इतने व्यंजन, अलग अलग प्रकार के स्टूल का क्वालिटी, कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी 10 दिन सड़ा हुआ कभी 2 दिन सड़ा हुआ, इतना टेस्ट है, वैरायटी इधर ये फॉस्फेट खाने में. तुमको कुछ अनुभव ही नहीं है जीवन का, क्या एंजॉय कर सकता है आदमी. ये सबको छोड़ के तुम मेरे को अनासक्त बनने का, वैराग्य का डोज दे रहे हो. मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे इंद्रपति, चले जाओ तुम लोग यहाँ से. तो ब्रह्मा जी और देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बोले अरे इसको हो क्या गया है. मतलब इसका अर्थ क्या है कि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि हम जिस शरीर में जाते हैं ना, उस शरीर के अंदर रहते हुए जो भी भोग हमको मिलने लगते हैं हम उसको सुख मानने लगते हैं. जैसे नरक में गंदे गंदे शरीर मिलते हैं जो यम यातनाओं को सहन करे. जैसे किसी को ऐसा शरीर मिला है कि उसको पस की नदी में डाला है
और उसको पस पीना है बस बहुत दिनों तक, तो उसको उसमें रस आने लगता है वो शरीर लेके। इतना जीवात्मा गया गुजरा बन जाता है कि उसको जो शरीर दो उसको उधर का स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस वो अपना मान लेता है वो। तो इतना माया प्रबल है भगवान का। तो ये ब्रह्मा जी ने देखा ये तो कुछ सुधरने वाला नहीं है, उन्होंने सीधा उसको काट डाला, उसके शरीर में से निकाला बाहर उस जीव को, जबरदस्ती लेके गए उसको इंद्र पदवी में जाके बिठा दिया। फिर उधर जाने के बाद उसको समझ में आया अरे ये तो ज़्यादा अच्छा है ये तो मैं क्या उसको एंजॉयमेंट मान रहा था। तो ऐसे कभी कभी बलपूर्वक, तो हमारे गुरुजन भी ऐसे ही है ब्रह्मा जी के जैसे। हम अपने अभी के स्टैंडर्ड को बहुत सही मान रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये मैं हूँ, ऐसा हूँ, मैं हीरो हूँ और मेरा स्टैंडर्ड है कुछ, मैं ऐसे ही एंजॉय करूँगा, ऐसे ही रहूँगा। गुरु जी आगे एक थप्पड़ मार दे फाट तो सारा हिल जाता है, दुनिया हिल जाता है हमारा। अरे बाप रे क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो विशाल नगर का राजा था, यहाँ आके मेरे को भिखारी बना दिया इन लोगों ने। एकदम सारा विशाल नगर मेरा सम्मान कर दो, यहाँ मेरे को पैरों की जूती बना के रखा इन लोगों ने। जब चाहे धोते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, खाना नहीं खिलाते जो बद में आए काम लगा देते हैं, बोले चल झाड़ू मार। तो ऐसे होता है कभी कभी जीवन में। खुश रहना चाहिए गुरु की कृपा समझकर, वैष्णवों की कृपा समझकर। ये कृष्ण ने आयोजन किया है हमको सीधा लाइन पे लाने के लिए, ठीक है ना। क्या हुआ ए बी केयरफुल उसको बोल। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, महाभारत की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।